Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Today I will teach you ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डिग्रियां कितनी होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप होती है, जैसे ब्रेव, वाइस, फैट, ब्यूटीफुल आदि। अफर्मेटिव वाक्य में जब हम इसको चेंज करेंगे, अफर्मेटिव कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें एज डॉट 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 एज, इसमें कोई हम एडजेक्टिव लिख देंगे। जो एडजेक्टिव लिखा होगा वो एडजेक्टिव यहां पर हम लिख देंगे। और जब निगेटिव सेंटेंस होगा, जब हम इसको निगेटिव में बनाएंगे तो सो डॉट 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 एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। यह है एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में ER। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में ER या उससे पूर्व मोर का प्रयोग करके बनाते हैं। ये देखिए मोर, जिसमें ER नहीं लगता है या हम देखेंगे ER नहीं लगेगा तो उसमें हम मोर लगा सकते हैं। जैसे अब ये देखिए यहां पे ब्रेव लिखा हुआ था, ये ब्रेव है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहां पर ये देखिए ब्रेवर हो गया, ब्रेवर। फिर यहां पे वाइज लिखा हुआ है, ER इसमें जुड़ गया, वाइजर हो गया। फास्ट लिखा है, ER जुड़ गया, फास्टर हो गया। अब यहां पर ब्यूटीफुल, अब यहां पर ER इसमें नहीं जुड़ेगा तो इसके पहले हम यहां पर मोर लिख दिया हमने। ये देखिए मोर लिखा हुआ, यहां मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया। तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में तुलना बताती है। जो कंपैरेटिव डिग्री है ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में तुलना बताती है। और इसके बाद में हम देन का प्रयोग करते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री किसी तरह की लिखेंगे तो उसके बाद में हम देन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए देन, जैसे हमने ये ब्रेवर लिखा तो ब्रेवर लिखने के बाद हमको देन लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। अभी हम सेंटेंस जब बनाएंगे एग्जाम्पल में तब ये चीज आपको मिलेगी। अब दूसरा इसके बाद आता है थर्ड नंबर सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री, इससे एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में EST, ये देखिए EST या उससे पूर्व मोस्ट का प्रयोग करके बनाते हैं। अब देखिए यहां पर ब्रेव लिखा हुआ था लेकिन हमने ER जोड़ा तो ये ब्रेवर हो गया और ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें EST जोड़ेंगे तो जो ब्रेव था उसमें हो जाएगा ब्रेवेस्ट। जैसे वहां वाइज लिखा हुआ है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में वाइजर हो जाएगा, ER जुड़ेगा, ये देखिए। लेकिन अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें EST जुड़ जाएगा, तो वाइजेस्ट, फास्टेस्ट। और यहां पर ये देखिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और जब सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो यहां पे देखिए मोस्ट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल आदि। और इससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद ये देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। और इस तरह का एग्जाम में आता है इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले इसमें इस तरह यहां पे लिखा होगा कि किसमें आपको बदलना है, कंपैरेटिव में बदलना है या पॉजिटिव में बदलना है। तो सबसे पहले कोई सिंपल सेंटेंस हो और उसको हमको पॉजिटिव में बदलना है तो पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं नो अदर। क्या लिखते हैं? नो अदर। ये पॉजिटिव डिग्री में होता है। पॉजिटिव में जब हम कोई भी डिग्री होगी उसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें हम नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर का मतलब होता है अन्य कोई नहीं।
नो अदर मीन्स होता है अन्य कोई नहीं। अब जैसे इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे नो अदर, नो अदर। अब नो अदर, इसके बाद यहां से ये देखिए माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए यहां पे इज लगा हुआ, तो अब इज लिखेंगे इज, क्योंकि ये यहां पर निगेटिव है। ये देखिए नो लिखा हुआ है तो हम ये समझ गए कि निगेटिव है, और यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है अफर्मेटिव वाक्य में एज डॉट 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 एज लिखते हैं, तथा निगेटिव वाक्य में सो एज लिखते हैं। तो क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए हम लिखेंगे सो, सो और इसके बाद कोई एडजेक्टिव, तो जो एडजेक्टिव लिखा हो तो यहां पर हाईएस्ट लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है हाई, तो यहां पर हम लिखेंगे हाई एज। अब ये देखिए लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, अब हमको यहां पर लिख देना है माउंट एवरेस्ट। ये हो गया आपका, ये पॉजिटिव डिग्री में आपका ये कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही इजी है। अब इसको हमको बनाना है, मान लिया आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री में इसको कैसे चेंज करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है। अब इसमें देखिए जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तब सबसे पहले ये देखिए हम ये माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, इस माउंट एवरेस्ट को यहां पे हम लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री बन गई, और ये जब दूसरी हम तीसरी बनाने जा रहे हैं, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड जब तीसरे नंबर की हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज लिखा, क्योंकि दा यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब हमको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में हाईएस्ट है, तो इसकी हम यहां पर लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अब इसके बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, इसके बाद में हम देन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए देन लिखा होगा, ये देखिए कोई भी कंपैरेटिव डिग्री, किसी तरह की कंपैरेटिव डिग्री जब हम लिखते हैं तो उसके बाद में हम देन का प्रयोग करते हैं। तो देन अब यहां पर थोड़ा अपने से ऐड करना होगा, तो हम एनी अदर, जब हम कंपैरेटिव किसी तरह कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, तो इसमें एनी अदर ऐड करेंगे, एनी अदर, एनी अदर। तो देन के बाद हम लिखेंगे एनी अदर, एनी अदर माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ये हो गया सेंटेंस। अब ये आपको याद रखना है कि जब हम कोई पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें पॉजिटिव डिग्री में हमको नो अदर लिखना है, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमको एनी अदर का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर वन ऑफ द ना लिखा हो, अगर वन ऑफ द लिखा होगा तो उसको दूसरे से वहां पर हम मोस्ट अदर लिखेंगे। उसका भी एग्जांपल हम अभी बताएंगे। पहले ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इसकी जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर, फिर यहां से लिखेंगे माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, फिर ये इज लिखा हुआ इज लगाएंगे, फिर इसको
क्योंकि ये निगेटिव है, और जब निगेटिव होता है तो सो डॉट 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 एज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने सो लिखा है। और इसके बाद इसकी पॉजिटिव डिग्री हाई हो गई, और फिर एज, और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, ये यहां पर लिख दिया, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री बन गई। इसके बाद माउंट, इसके बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में हमको पहले से कुछ नहीं जोड़ना है, पहले इसमें पॉजिटिव डिग्री में जोड़ना होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हमको कुछ पहले से नहीं जोड़ना है। जो माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट हमने यहां पे लिख दिया, इज लिखा हुआ है, इज लिख दिया। अब यहां पर हाईएस्ट लिखा हुआ, हाईएस्ट की कंपैरेटिव डिग्री यहां पर लिख दिया। इसके बाद दैन लगाया, क्योंकि ये हमको पता है कि दैन लगता है, ये देखिए लिखा हुआ है। कोई भी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, इसके बाद हमको दैन का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग किया, और फिर एनी अदर, ये देखिए एनी अदर हमने ऐड किया, और इसके बाद जो बचा हुआ है, बचा क्या है, माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसको इरेज करके दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ अगला सेंटेंस है, मोहम्मद रफी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। अब ये दिया गया है, अब इसका बताया गया, सबसे पहले बताया गया कंपैरेटिव डिग्री में बताइए, बनाइए इसको। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमको याद है कि एनी अदर लिखते हैं, कब, दैन लिखने के बाद। अब कंपैरेटिव डिग्री हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी वाज। अब अभी हमने बताया कि जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो इससे पहले दा लगा होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मोहम्मद रफी वाज, अब यहां पर ये बेस्ट लिखा हुआ है, और बेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हो जाती है बेटर, तो यहां पे लिखेंगे बेटर, बेटर। और कंपैरेटिव, ये देखिए इसके बाद में दैन लिखते हैं, मतलब कोई भी कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद दैन लिखते हैं, तो दैन लिख दिया। और अभी हमने बताया कि दैन लिखने के बाद एनी अदर लिखते हैं, यहां पे अगर दैन लिख दिया और दैन लिखने के बाद एनी अदर लिखेंगे, तो एनी अदर, एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया, लास्ट में ये लिख देंगे। ये आपका सेंटेंस बन गया, ये चेंज हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। अगर अब हमको अगर पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम नो अदर लिखेंगे। ये देखिए, जब हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना होगा तो नो अदर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम नो अदर लिख देंगे, नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया। जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर लिखने के बाद इधर वाला लिखेंगे, ये लास्ट का, नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया। अब यहां पर ये देखिए वाज लिखा हुआ है, तो हम वाज लिखेंगे, वाज, क्योंकि ये निगेटिव है, और जब निगेटिव होता है तो ये देखिए निगेटिव होता है तो हम सो एज का प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे सो, और इसके बाद बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, सो गुड, फिर एज मोहम्मद रफी। तो ये होता है, इस तरह से चेंज करते हैं। अगर ये डिग्री दी गई हो और आपसे बताया गया हो कि क्या करेंगे, आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए, तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर इस तरह दिया गया है, पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो आप इस तरह बना देंगे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। या ये कंपैरेटिव डिग्री दी गई है और आपसे बताया गया है कि आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए, तो आप इस तरह बना देंगे। या सुपरलेटिव डिग्री दी गई है और बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए, तो आप इस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल बताएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मोस्ट अदर कहां पर लिखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
तो अगला सेंटेंस है मद्रास इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स इन इंडिया। अब इसमें वन ऑफ द लग गया, वन ऑफ द तो लिखा ही था, वन ऑफ लग गया, ये देखिए। तो जब इस तरह से सेंटेंस दिए गए हों तो जहां पर हम दैन लिखते थे, अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो दैन लिखने के बाद मोस्ट अदर लिखेंगे। देखिए इस चीज में यही चीज है, इसमें इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा गलती हो जाती है कि यहां पर एनी अदर लिख देते हैं। जब यहां पर वन ऑफ द दिया गया हो तब हम एनी अदर ना लिखकर मोस्ट अदर लिखेंगे, दैन के बाद हम मोस्ट अदर लिखेंगे जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अब हम पॉजिटिव डिग्री के बारे में भी देख ले। पॉजिटिव डिग्री में ये देखिए नो अदर लिखते थे, कहां पर, जहां पर वन ऑफ द नहीं लिखा होता था, लेकिन यहां पर वन ऑफ द लिखा हुआ है। तो जब वन ऑफ द लिखा होगा तो यहां पर हम, जहां पर नो अदर लिखते थे, यहां पर वेरी फ्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, जब इसको हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मद्रास इज, अब इसके बाद बिगेस्ट, बिगेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री होगा बिगर, बिगर। फिर लिखेंगे टाउन्स इन इंडिया, बिगर, और बिगर के बाद हम क्या लिखेंगे? जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद हमको ये देखिए दैन का प्रयोग करते हैं, दैन लिखेंगे, दैन। फिर मोस्ट अदर, मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया, टाउन्स इन इंडिया। अब जो पहले सेंटेंस बनाते थे उसमें हम यहां पर एनी अदर लिखते थे, कब? जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते थे। लेकिन जब हम यहां पर वन ऑफ द दिया गया हुआ है, तो वन ऑफ द दिया गया है, इसलिए हमने यहां पर मोस्ट अदर लिखा। अब इसके बाद जब हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम जहां पर नो अदर लिखते थे वहां नो अदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर वन ऑफ द लिखा हुआ है इसलिए हम यहां पर वेरी फ्यू लिखेंगे। और वेरी फ्यू अफर्मेटिव है, यहां पर हम लिखेंगे एज, फिर इसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव नो अदर होता है तो नेगेटिव होता है, तो वहां पर सो और एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वेरी फ्यू है इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे एज डॉट 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 एज। और इसका मतलब यह होता है, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत कम। तो अब हम इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया, टाउन्स इन इंडिया। अब यहां पर टाउन्स है इसलिए यहां पे ये देखिए इज लिखा है, लेकिन यहां पर टाउन्स है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम यहां पे आर लिखेंगे, आर। अब हम लिखेंगे एज, एज बिग, बिग और फिर एज। ये देखिए लिखा नहीं, एज फिर डॉट 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 एज, एज बिग एज मद्रास, मद्रास। ये आपका बन गया पॉजिटिव डिग्री, यह है कंपैरेटिव डिग्री और यह है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हमको डिग्रियों को पहचानना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह आ जाता है कि ये इस तरह दिया गया होता है कि मद्रास इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। अब आपको इसको बनाना है
पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री तो सबसे पहले हमारी नजर यहां जाएगी कि मोस्ट अदर लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री में हमको लिखना है वेरी फ्यू, तो यहां पर हम वेरी फ्यू लिखेंगे और फिर ये टाउन्स इन इंडिया, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर एज और इसके बाद एडजेक्टिव, फिर एज, फिर मद्रास, बन गया सेंटेंस हमारा। अब ये देखिए दूसरा सेंटेंस, इसी टाइप का दूसरा सेंटेंस है, ये एक ही बार में समझिए और आज ही तुरंत सब समझ जाइए और उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज हम देंगे उसको आप करिएगा और फिर ये बिल्कुल डन हो गया। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस दिया गया, अब इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो यहां पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, तो जैसे हम ग्रेटेस्ट लिखा होगा हम तुरंत जान जाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और फिर कोई डिग्री एग्जाम में जब आता है तो उस पर लिखा होता है कि इस डिग्री में चेंज करना है इसको। तो अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहां पे वन ऑफ देख लेंगे, वन ऑफ द और वन ऑफ द होता है, तो हम जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो मोस्ट अदर बनाते से लिखते हैं, कब, देन के बाद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अशोका वाज, अब ग्रेटेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर, अशोका वाज ग्रेटर देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद हमको देन लिखना होता है, देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ये हो गया। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री तो आप लोग बना ही लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी बता देता हूं। तो ये देखिए यहां पर वन ऑफ द लिखा हुआ, तो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से होगी, तो वेरी फ्यू, तो यहां पे हम लिखेंगे वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया। यहां पर वाज लिखा हुआ लेकिन यहां पर किंग्स है यानी कि प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर होगा तो यहां वर हो जाएगा, वर। फिर यहां पर ये देखिए अफर्मेटिव है इसलिए एज लिखेंगे, एज डॉट 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 एज, और ग्रेटर की पॉजिटिव डिग्री, ग्रेट एज अशोका। ये आपकी डिग्री बन गई। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, वो एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा। ये एक्सरसाइज है। अब इसमें जिसमें चेंज करना है वो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए पहले। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसको आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब यहां पर वन ऑफ द लिखा हुआ है, इसको याद रखना कि वन ऑफ द जब होगा तब हम ये लिखेंगे, देन के बाद मोस्ट अदर किसमें लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में हम लिखेंगे वेरी फ्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। अब इसमें वन ऑफ द तो लिखा नहीं है, तो जब वन ऑफ द नहीं लिखा है तो इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, तो यहां पे नो अदर से बनेगा। नो अदर से बनाने के बाद यहां पर सो एज, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा नो अदर। अब इसके बाद आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब हम इसको पहले जानेंगे, तो ये देखिए मोर यूजफुल है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है और हमको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, अभी मैं बताया हूं उसी तरह आपको बनाना होगा। अब इसके बाद तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब वन ऑफ द इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द इसमें लिखा हुआ है, तो इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो वन ऑफ द है तो पॉजिटिव डिग्री अगर बनाएंगे तो हम वेरी फ्यू से बना सकते हैं। फिर अगला वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। इसमें वेरी फ्यू इसलिए लगा हुआ है, जैसे हम वेरी फ्यू इसमें देखेंगे वैसे ही हमको यह समझ में आ जाएगा कि वन ऑफ द लिखना है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें वन ऑफ द लिखना होगा।
अब इसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इसमें वन ऑफ द है नहीं, तो इसलिए हम इसको जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें एनी अदर लिखेंगे, देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, इसमें वन ऑफ द लिखा हुआ है, आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री, तो वेरी फ्यू से बनेगा ये। फिर है कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत, अब इसमें पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों बनाना है, इसलिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमीडिएट में हर बार ये डिग्री आता है चेंज करने के लिए। और इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।